होली के दिन लगने जा रहा है भारी चंद्र ग्रहण। सूतक भी भारत में मान्य होगा। आइए जानते हैं किस तरह से गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, किस तरह त्रिपुंड बनाना है, सूतक के नियमों का कैसे पालन करना है और साथ के साथ मंदिर पूजा इत्यादि स्पर्श किस स्वरूप में करें या नहीं, पूरी जानकारी छोटे से वीडियो में है, बस आप अंत तक बने रहें। देखिए, चंद्र देवता और सूर्य देवता मन मस्तिष्क और हमारे आसपास प्रत्यक्ष देवता के रूप में विराजित है। अगर चंद्र देवता खराब स्थिति में है कुंडली में तो हमेशा मन बेचैन रहता है, रोग बहुत अधिक होते हैं और कहीं ना कहीं दुख दारिद्रता परिवार में बढ़ती है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। आप जानते होंगे होली जैसा महापर्व जो कि पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, इस बार मिले जुले साय के स्वरूप में है। होली पर चंद्र ग्रहण भी है और सूतक भी मान्य है और साथ के साथ भद्रा का भी प्रभाव है। ऐसे में सीधा इसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कैसे अपने पेट पर त्रिपुंड बनाना है गर्भवती महिलाओं को और सभी को किस तरह से अपना ध्यान रखना है, इस छोटे से वीडियो में सुनेंगे ना तो आपको उत्तम जानकारी ही प्राप्त होगी। जैसा कि आप जानते होंगे, ग्रहण किसी भी स्वरूप में जो है फायदेमंद नहीं होता। चंद्र देवता जो प्रत्यक्ष देवता है, इससे पहले 15 दिन पहले सूर्य देवता जो कि प्रत्यक्ष देवता है, दोनों को ग्रहण लगना किसी न किसी स्वरूप में मानव जीवन पर उथल पुथल लाने वाला हो सकता है। आप सभी जानते होंगे ग्रहण हर स्वरूप में मानव जीवन को प्रभावित करता है और इसका सीधे मानव जीवन पर बहुत बुरा असर होता है। हर स्वरूप में दुर्घटना और कई तरह की मानव जीवन को परेशानी भुगतनी पड़ती है। हालांकि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खगोलीय घटना है, परंतु ज्योतिष दृष्टिकोण से सीधा प्रभाव इसका मानव जीवन पर पड़ता है। 3 मार्च 2026 को कई स्थानों पर होली का दहन होगा और इसी दिन कई क्षेत्रों में होली का पूजन भी किया जाएगा और कई लोग जो है 3 मार्च को ही होली मनाएंगे। परंतु मैंने इससे पहले आपको बताया है कि 2 तारीख को हमें होली का दहन और पूर्णमासी व्रत क्यों करना चाहिए, तो वह वीडियो आप जरूर देखें। मेरी माने तो मैं तो 2 तारीख की पूर्णमासी का व्रत को करूंगी, तो आप अपने क्षेत्र अनुसार 2 या 3 जो है होली का दहन और पूर्णमासी व्रत को चुनने के लिए व्रत के रूप में करिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह सूतक के रूप में सुबह 3 मार्च को 6:20 के आसपास सूतक शुरू हो जाएगा। जो आप 3 मार्च को भगवान को स्पर्श करने के कार्य होंगे, सूर्य भगवान को, चंद्र देवता को जो पूजन निमित्त आप कार्य करेंगे या भगवान को जो भोग प्रसाद समर्पित करना होगा, 3 मार्च को सूतक पूरे भारत में लागू होगा, विश्व भर में लागू होगा। ऐसे में सूतक शुरू होने से पहले 6:20 से पहले आपको भगवान के पट बंद कर देने होंगे। मंदिर में जो पूजा होगी, तुलसी पूजन जो होगा, सूर्य भगवान, चंद्र देवता और साथ के साथ तुलसी माता के निमित्त दीपदान या जल चढ़ाने का जो कार्य होगा, भोग प्रसाद आप जो स्वयं ग्रहण करते हैं वह 6:20 के आसपास से सुबह से पहले से आप कर लेंगे। उसके बाद आप किसी भी स्वरूप में जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह 6:20 से, इतना लंबा चंद्र ग्रहण है और साल का पहला यह चंद्र ग्रहण है जो कि पूरे मानव जीवन को सीधे प्रभावित करने वाला है। यह चंद्र ग्रहण सूतक रूप में शुरू होगा सुबह 6:20 से शाम को 6:46 के आसपास। इस दौरान न तो किसी भी स्वरूप में भोजन को स्पर्श करना होगा, न भगवान को स्पर्श करना होगा और न किसी तरह से आप जो है जो भगवान को जो तुलसी दल तोड़ना या जल इत्यादि को स्पर्श करना सूतक स्वरूप में अर्थात अशुद्ध स्वरूप में माना जाता है। जो आज भी व्यक्ति इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं। सूतक है, भगवान मंदिर के या अपने घर के मंदिर के सभी पट बंद होंगे। सुबह 6:20 से शाम को 6:46 तक पूरा सूतक है। ऐसे में भगवान को स्पर्श करना और भगवान जी से निमित्त कार्य करना, स्वस्थ व्यक्तियों को भोजन करना पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। यह ठीक नहीं होता है। अब ग्रहण 3 मार्च को कहां कहां लगेगा? यह जो चंद्र ग्रहण है यह भारत में तो पूरी तरह लागू है ही, साथ ही एशिया में जो इस वीडियो को एशिया से सुन रहे हैं वहां भी चंद्र ग्रहण है। ऑस्ट्रेलिया में भी पूरी तरह से चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण इस बार दिखाई देने वाला है। तो सभी को सतर्क और सावधान रहने वाली बात है। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए यह बात लागू नहीं होती। छोटे बच्चे जो दवाई लेते हैं या कोई भी वृद्ध जन है वह इतने समय पूरे दिन भर में बिना जो है चाय पानी फलाहार या भोजन बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया सूतक सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन शाम को 6:46 के आसपास होगा। देखिए, सूतक हमेशा 6 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए सूतक का यह समय है। हालांकि जो चंद्र ग्रहण शुरू होगा वह दोपहर में 3:20 से 3 तारीख को शुरू होगा और इसका समापन 6:46 के आसपास तक रहने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण तो
3:20 से शाम को 7 बजे तक है, कहने का अर्थ है, परंतु सूतक पहले ही शुरू हो जाएगा। गर्भवती महिलाएं और जो वृद्ध जन है, जो बच्चे हैं, दवाई नहीं खाते, अगर सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन सूतक के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 3:20 से 6:46 के आसपास भी सूतक के नियमों का पालन कर लेते हैं, करीब करीब यह 2-3 घंटे का समय है, तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम होता है। अब गर्भवती महिला और सभी को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की बात बताऊं तो देखिए, इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी बढ़ जाता है, ग्रहों की चाल ढाल बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में शास्त्र वर्णन कहता है बच्चे अपंग विकलांग न हो, इसके लिए गुरुजी भी बताते हैं चंदन या गोबर आप लीजिए। देखिए, गोबर मिल नहीं पाता, शहरों में रहते हैं, अशुद्ध सा भी हो गया है, मिलावट का भी सब चीज दौर है। ऐसी स्थिति में चंदन पीला या लाल आसानी से बाजार में मिल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए, स्मरण करते हुए अपने पेट में 3 लाइनें त्रिपुंड रूप में खींच लीजिए ताकि गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो। ठीक है, आपको यह कार्य करना है। और सभी को इस दौरान, ग्रहण के दौरान कहा जाता है, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, अगर किसी मंत्र का जाप किया जाए तो हजारों करोड़ों यज्ञ के समान फल देता है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या हनुमान चालीसा या कोई भी गीता इत्यादि का जो पाठ है सुंदर स्वरूप में, जो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है उस अनुसार आप पढ़ें, श्रवण करें, जाप करते हैं तो लाख गुना फल देता है और गर्भस्थ शिशु की भी इससे खूब रक्षा होती है। ऐसी स्थिति में आप यह सरल सा काम जरूर से कीजिएगा। और ग्रहण के दौरान कभी भी किसी भी स्वरूप में, देखिए भारत में ग्रहण दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा जल्दी दिखाई देते हैं। हालांकि दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे, परंतु शाम को जब चंद्र देवता उदित होंगे तो वह पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे और पूर्ण रूप से जो है चंद्र देवता आप देखेंगे तो वह जो है कटी हुई अवस्था में होंगे, धूमिल सी जो है प्रक्रिया में होंगे। ऐसे में किसी भी स्वरूप में ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी, जो होती है नुकीली वस्तु, इनका प्रयोग नहीं करना है। और साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें, माचिस, अग्नि इत्यादि की चीजों को भी स्पर्श नहीं करना। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। यह एक सूतक स्वरूप में होता है। खाने पीने की जो भी वस्तु होती है उनमें भी तुलसी का पत्ता या कुशा डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है ताकि कोई भी चीज अशुद्ध ना हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम के समय घर पर गंगा जल और गूगल इत्यादि जलाया जाता है। घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। शाम को 6:46 के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने के बाद चंद्र देवता को जल चढ़ाकर अपने घर पर, मंदिर में जो भगवान जी है उन्हें भी स्नान कराएं। कहीं मंदिर है आसपास, वहां भी पंडित जी जन अपने जो देवता हैं उनको स्नान कराएंगे। और 6:46 के बाद ही जो होलिका पूजन है स्नान से निवृत्त होकर, जहां जहां 3 तारीख को होलिका दहन किया जाएगा, पूजन किया जाएगा, वहां 6:46 के आसपास ही जो है इसके बाद ही होलिका पूजन और होलिका दहन किया जाएगा। कई क्षेत्रों में रात को प्रदोष काल में शाम को होलिका दहन होगा, क्योंकि होलिका जो है पुच्छ में करना कोई दोष रहित नहीं है। कहीं कहीं मध्य रात्रि में होलिका दहन होगा। ऐसी स्थिति में सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। इसका विस्तृत वीडियो चैनल पर पहले ही आ चुका है कि सूतक में कैसे आप पूर्णिमा व्रत करें। देखिए, इसके साथ ही कौन सी राशि पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है वह विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है और सिंह राशि के जातकों को, अर्थात जो सिंह राशि के जातक हैं, उन्हें विशेष तौर पर अपने जीवन में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसा कि सिंह राशि के जो जातक हैं वह विशेष तौर पर, चंद्रमा इस समय सिंह राशि के जातकों, जो सिंह राशि है उस पर विराजमान रहने के कारण ग्रहण बहुत अधिक, जो सिंह राशि के जातक हैं उनको बुरा प्रभाव किसी न किसी स्वरूप में मिलने के आसार हैं। आप सिंह राशि के जो जातक हैं वह आर्थिक पक्ष और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। वाहन चलाते समय आप अपना विशेष ध्यान रखें। वाणी से आप बहुत दुख पा सकते हैं, तो अपना विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें। साथ के साथ सिंह राशि के जातक एक उपाय जरूर करें कि शिवलिंग पर जब ग्रहण समाप्त हो जाए ना, 3 तारीख को या 4 तारीख को जब रंगों वाली होली खेली जाएगी, जब भी आप करें तो शिवलिंग पर दूध देखिए, दूध का संबंध चंद्रमा से है। 1 मुट्ठी चावल
और साथ के साथ दही, दूध दही इनको समर्पित करें। एक मुट्ठी चावल और सफेद फूल 11-21 जरूर चढ़ाएं, ताकि जो सिंह राशि के जातकों पर इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वह पूर्ण रूप से नाश की ओर हो। इसके पीछे कारण है सिंह राशि के जातक, जब सिंह राशि के जो जातक हैं उसी समय चंद्रमा जो सिंह राशि के जातक हैं उनकी कुंडली में विराजमान है। इस कारण से सिंह राशि के जातकों को सबसे अधिक यह ग्रहण प्रभावी करेगा। तो एक मुट्ठी चावल, सफेद फूल, दूध, दही, घी जो कि सफेद रंग का होता है शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके पीछे कारण है कि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है। और 1 या 1.25 किलो चावल का दान उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर जिनकी सिंह राशि है आपको दान करना चाहिए। इससे जो ग्रहण और दोष का प्रभाव है वह उनके जीवन में कहीं ना कहीं कम पड़ेगा। इसके साथ ही सिंह राशि के जातक के बाद चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी है। इस कारण से कर्क राशि के जातकों को भी विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो कर्क राशि है इनके जातक हैं वह चंद्र ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव मानव जीवन पर पड़ सकता है। कर्क राशि वालों के धन भाव में चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस राशि के जातकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में पैसों के लेन देन में खास सावधानी बरतें। अनावश्यक पैसा रोग बीमारी में खर्च हो सकता है। ऐसे में अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखने की आवश्यकता है। कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लें, सेहत बिगड़ सकती है। और महामृत्युंजय मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा जाप करने की आवश्यकता है। आप भी शिवलिंग पर सफेद फूल, चावल और दूध दही समर्पित करें और ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की चीजें जैसे रुई, कपास, चांदी इत्यादि का दान करें। इसके बाद जो अगली राशि प्रभावित होने वाली है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के द्वादश भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण के प्रभाव से कन्या राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। दुर्घटना की भी संभावना बढ़ रही है। वहीं सेहत का भी खास ध्यान रखें और करियर के क्षेत्र में भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। ऑफिस में होने वाली राजनीति से बहुत दूर रहें, शिव पूजा करें। और शाम को यह जो मैंने राशि बताई ना, कन्या राशि, सिंह राशि और साथ के साथ कर्क राशि, इन तीनों राशि के जातकों को शाम को जब 6:39 के बाद चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में सफेद फूल, चावल, दूध और मिष्टी समर्पित कर पुष्प समर्पित कर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए 1 लोटा जल जो हमारे घर पर शिवलिंग है उसमें समर्पित करें या शिव मंदिर में समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी जब शाम को चंद्र देवता दिख जाएं तो दूसरे जल के लोटे में यही चीजें डालकर आप सोम सोमाय नमः कहते हुए या ओम चंद्रमशये नमः कहते हुए चंद्र देवता को भी जल चढ़ा सकते हैं। इससे भी अनंत गुना लाभ होता है। और सभी राशि के जातक ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की चीजों का दान करें, चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप करें, इससे भी अनंत गुना लाभ होता है। तो इस तरह से यह चंद्र ग्रहण की मैंने जानकारी दी। आप सभी के लिए यह जानकारी वीडियो उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव लिखें। देखिए, ग्रहण हर स्वरूप में मानव जीवन को प्रभावित करता है, माने या ना माने। चंद्र ग्रहण इस बार सूतक रूप में भी मान्य है और हम सभी को विशेष अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर जो मैंने राशि बताई, उपाय बताए, उन नियमों का पालन करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद जैसा मैंने आपको बताया शिव पूजा विशेष तौर सभी को करनी है। और होलिका दहन आपके यहाँ 3 तारीख को किया जाएगा तो उनका भी पूजन करें। और कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुखमय और रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए अपने घर पर गंगाजल, गौमूत्र का छिड़काव, लौंग, कपूर, गुग्गल की धूप आप ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर से कीजिएगा। इससे लाभ होगा। गर्भवती महिला अपना विशेष ध्यान रखें इस दौरान। जैसा मैंने आपको विदित कराया, अपने दुपट्टे में आप तुलसी के पत्ते ग्रहण के दौरान नहीं तोड़ने हैं, पहले तोड़ कर रख लीजिए। अपने दुपट्टे में आप तुलसी के जो पत्ते हैं 5 पत्ते, 11 पत्ते, 2 पत्ते जितने भी हों उतने आप बांधे। लौंग और कपूर अपने दुपट्टे में या साड़ी के पल्लू में बांधते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता। सभी को यह कार्य करना चाहिए, परंतु गर्भवती महिला तो जरूर से कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक के सूतक के नियम आपको पालन नहीं होते हैं तो 3 बजे से जो 3:30 बजे के आसपास से ग्रहण का पूर्ण काल होगा, तब से लेकर शाम तक तो कम से कम ग्रहण के नियमों का सभी को पालन करना ही चाहिए। देखिए, हमारे और आपके द्वारा यह नियम नहीं बनाए गए हैं, यह शास्त्र प्रमाणिक जानकारी कहती है कि यही होना ही चाहिए। जब हम आज इन चीजों को भूल रहे हैं तो दुख, दारिद्रता और मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से परेशान है। सबकी अपनी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, परंतु आप सभी को यह कार्य करने ही चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिए ताकि उसी के अनुसार आपको उपाय बताए जा सके। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।